खान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में आपको ट्रिपल सी में जो आने वाला एग्जामिनेशन है, नवंबर एग्जामिनेशन में आप लोग कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो चलिए आइए हम लोग प्रिपरेशन मिलकर के करते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहरहाल आज धनतेरस है, धनतेरस की शुभकामनाएं। कल छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ आने वाली दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहरहाल आपको आज मैं बताने वाला हूं कि जो नवंबर एग्जामिनेशन है, नवंबर में एग्जामिनेशन, क्योंकि आफ्टर दीपावली के बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। और जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है तो आप किस चीज के चक्कर में पड़े हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए, अच्छे से अच्छा सॉल्व कीजिए। तो बहरहाल आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूं जो धमाकेदार हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है। क्वेश्चन सबसे पहला हमारा है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं की जा सकती है। इनमें से डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं की जा सकती है। हम में से, आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि डिजी लॉकर है क्या। एक्चुअल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से फुर्सत पाइए तो डिजी लॉकर ऐप के बारे में जानिए। ठीक है, डिजी लॉकर ऐप या डिजी लॉकर के बारे में आपको बता दूं। डिजी लॉकर क्या है? ये डिजिटल लॉकर है। क्या है? डिजिटल लॉकर। आप बहुत कुछ लॉक कर लेते हैं। आप व्हाट्सएप लॉक कर सकते हैं, लॉक करते हैं। व्हाट्सएप आप लॉक करते हो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से, ताकि कोई देख ना पाए। आप अपना पैटर्न लॉक करते हो ताकि कोई आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर पाए। इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट, आपके दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पैन कार्ड, डीएल, इन सारी चीजों की डिटेल, आपने मार्कशीट वगैरह जो भी है, आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। डिजी लॉकर में आप ये सब रख सकते हैं। और ये आधार कार्ड से लिंक होता है, ये आधार कार्ड से लिंक होता है। तो चलिए, बहरहाल आपका क्वेश्चन क्या है, क्या ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में .mp4 फाइल दिया गया है, .pdf फाइल दी गई है, .jpeg फाइल दी गई है, .png फाइल दी गई है। इनमें से कौन सी फाइल आप डिजी लॉकर में अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर अगर आप बता रहे हैं कि ए इसका राइट आंसर है। अगर आप यहां पर ये बता रहे हैं कि ये वाला जो आंसर आप पीडीएफ वाला जो लगा रहे हैं यहां पर MP4, कौन सा .mp4 अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत सही आंसर आपका है। आप यहां पे एक नंबर एक्सेस कर सकते हैं, आप एक नंबर पा चुके हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, डिजी लॉकर से संबंधित ही क्वेश्चन है। पूछा गया है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें कितने साइज का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी साइज का फाइल जो है आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। नंबर 1 आपको दिया गया 20 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। नंबर 2 आपको दिया गया 10 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है 15 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। नंबर 4 आपसे कह रहा है 25 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। आपको बताना है, पहली बात तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है कि डिजी लॉकर, तो आप पहले डिजी लॉकर का अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो सबसे पहले आप डिजी लॉकर को डाउनलोड करें, उसके बाद अपने आधार लिंक से लिंक करें, उसके बाद आप अपनी फाइल को अपलोड करके देख भी सकते हैं कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज करना भी सीखिए, साथ साथ में अपने डॉक्यूमेंट को, पैन कार्ड को, अपने आधार कार्ड के द्वारा, आधार कार्ड को, डीएल को, इन सारी चीजों को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो बहरहाल आप वहां पे देखेंगे कि आपका जो साइज है वो कितनी साइज तक का मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है, जो फाइल है आपकी। तो बहरहाल आपको ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है 20 MB दिया गया है, 10 MB दिया गया है, 15 MB दिया गया है, 25 MB दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए बहुत जल्दी से बताइएगा, यहां पर जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर आपका यहां पर सही है। तो बहरहाल जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है, जिसका आंसर बी आ रहा है यानी कि 10 MB, वो लोग बिल्कुल सही हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 10 MB तक की फाइल आप डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं।
ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लिब्रे ऑफिस तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक। लेकिन इस दिवाली में भूल मत जाइएगा, ठीक है। दिवाली में अगर आप भूल गए ना डिजी लॉकर को, लिब्रे ऑफिस को, तो गए, भूलना नहीं है। इसीलिए तो पूजा के वक्त आपसे कहा जाता है पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसी सारी चीजों को पढ़ लो, अच्छे से एक्सेस कर सकते हो आप। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ो, एक सांस में मत पढ़ो। आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग 2 के लिए। अगर आपको हेडिंग 2 लिखना है, हेडिंग लिखना है, सपोज दैट आप कोई हेडिंग लिखते हो, ठीक है, आपको कोई हेडिंग लिखना है, सपोज दैट आपने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अब आपने ये लिख करके बैठा है, ठीक है। आप जो भी लिखते हो यहां पर, जो भी चीजें आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है, आप जो भी यहां पर लिखेंगे, सारी चीजें जो भी आप यहां पर लिखते हैं, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के आंसर आप कैसे देंगे। तो जो क्वेश्चन है वो आप यहां से, जब आपको पूछा गया है तो उसका आंसर आप किस तरह से देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हेडिंग 2। देखिए हेडिंग 1 कंट्रोल+1, कंट्रोल+2 से हेडिंग 2 और कंट्रोल+3 से हेडिंग 3 का यूज किया जाता है। अच्छा एक चीज बता दें, आप में से बहुत से लोग वर्ड पढ़ के आए होंगे, बड़े कंफ्यूज होते हैं यार। कंट्रोल+1 तो हम लोगों ने लाइन के बीच में स्पेस के लिए देखा था, तो भैया कंट्रोल+1 वहां पे लाइन के बीच में स्पेस के लिए था, कंट्रोल+2 दो लाइन के बीच को स्पेस देने के लिए था, यहां पे लेकिन हेडिंग के लिए है। तो कंट्रोल+2 इसका राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट है, पहला वाला जो आंसर आप देख रहे हो, कंट्रोल+2, कंट्रोल+2 इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाईं तरफ, ठीक है ना, बाईं तरफ, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट तरफ, आप इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट तरफ। आजकल तो बाईं तरफ समझ में नहीं आता लोगों को, ना बाईं समझ में आता ना दाएं समझ में आता, सीधा बोलते हैं लेफ्ट चलो या राइट चलो, ठीक है ना। फिर बाद में कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि इंग्लिश बोलो, तो कहते हैं इंग्लिश क्या बोलें, इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, समझ तो लेता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता। अच्छा ये कोर्स हम लोग कराते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्पोकन भी आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारे चैनल से आप क्या कर सकते हैं, स्पोकन भी अच्छे से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है, आप स्पोकन भी सीख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल लेफ्ट ओर लिखे यानी बाईं ओर लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। पहला है डिलीट की का यूज किया जाता है, बैक स्पेस का यूज किया जाता है, डिलीट और बैक स्पेस दोनों का यूज किया जाता है, या सिर्फ डेल की का यूज किया जाता है। देखो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर आपने लिखा हुआ है तब आपको पता है। देखिए ये आपका यहां पर आपने कर्सर है, कुछ टेक्स्ट इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट इधर लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कर्सर बीचों बीच में है, आपको लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट के टेक्स्ट को रीड करना है। आप बताइए इसमें से कौन सी की का यूज करेंगे। तो सिंपल सा, आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, राइट की तरफ जाते हो, कर्सर बीच में रखा हुआ है। अब जब बीच में रखा हुआ है तो जब आप डिलीट कर रहे हो, तो आप जब डिलीट कर रहे हो तो आप कौन सा बटन यूज करोगे, क्योंकि दोनों बटन दिए गए हैं, डिलीट भी है और बैक स्पेस भी है। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसने आंसर लगाया होगा सेकंड यानी कि बी आंसर क्या लिखा हुआ है, बैक स्पेस, ठीक है। जिसने बैक स्पेस पे आंसर दिया होगा उसका आंसर सही है, उसका आंसर क्या आंसर सही है, बैक स्पेस वाला आंसर बिल्कुल सही है, वो आंसर यहां पर सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है भैया, क्वेश्चन देखिए बताइए क्या है, डिलीट की गई ईमेल, डिलीट की गई ईमेल आप लोग जानते हो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने मेल वगैरह देखा होगा, आजकल व्हाट्सएप देखते हो, कौन ईमेल करने का टाइम है, ठीक है। बहरहाल ईमेल देखो, आप अगर अभी तक नहीं देखो तो आप जाकर के देखो, आंसर आपको बहुत,
ईमेल में जब आप जाओगे तो बहुत सारे लाइन से ऑप्शन दिए होंगे, इनबॉक्स दिया होगा, सॉफ्ट बॉक्स, उसके बाद सेंड बॉक्स दिया होगा, इसके बाद ड्रॉप दिया होगा, ट्रैश भी दिया होगा, स्पैम भी दिया होगा और जंक भी दिया होगा। तमाम जो फोल्डर होंगे वो बने होंगे। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर आपने कोई ईमेल डिलीट कर दिया है अपने ट्रैश से, ट्रैश का मतलब रिसाइकिल बिन से, ट्रैश मतलब रिसाइकिल बिन से, ईमेल का रिसाइकिल बिन, ठीक है ना, तो क्या कितने दिनों बाद या कितने दिनों तक जो आपने ईमेल जो ट्रैश फोल्डर में है वो स्टोर रहती है। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कितने दिनों तक जो ईमेल आपने ट्रैश फोल्डर में पड़ी हुई थी वो कितने दिनों तक वहां स्टोर रहती है। तो भाई साहब आपका जो लास्ट आंसर है ना वो सही है। कौन सा लास्ट आंसर है? आपका लास्ट आंसर है ये, ठीक है ना, ये लास्ट आंसर है। क्या है? ये लास्ट आंसर है जिसको हम बोलते हैं डी। 30 दिनों तक ये मेल हमारी पड़ी रहेगी और उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रैश फोल्डर भी डिलीट कर देगा। आंसर आपको समझ में आया? बहुत इंदा क्वेश्चन था। और एक सज्जन कहने लगे बहुत क्वेश्चन टफ आता है भैया, बहुत क्वेश्चन टफ आता है। अरे कौन सा क्वेश्चन टफ आ रहा है भैया? अंडरस्टैंड करो, पढ़े हो तो क्या दिक्कत है भाई साहब, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गूगल क्रोम से क्वेश्चन आ गया भैया। देखिए गूगल क्रोम से क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन पूछा, गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन मोड पर देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं आप? अगर आपको गूगल क्रोम है आपके पास, ब्राउजर आप लोग यूज करो, मोबाइल से, मोबाइल पे ही ले लो, मोबाइल पे गूगल क्रोम आपके होते हैं। बहरहाल अब ये क्वेश्चन मोबाइल से तो है नहीं, लेकिन गूगल क्रोम से अभी बहुत से लोग तो कहेंगे मैंने गूगल क्रोम ही देखा नहीं है, मैंने यूसी ब्राउजर नहीं देखा है, मैंने ओपेरा नहीं देखा है, मैंने बहुत से लोग हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पहले पढ़ लिया करें भाई साहब, पढ़ें। लोग कहते हैं एग्जाम फॉर्म भर दो देखा जाएगा। भैया जब तक माइनस मार्किंग नहीं आ रही है तब तक तो खुशियाँ मना लो, ठीक है। माइनस मार्किंग आ जाएगी, एक एक नंबर के लिए ना तरस जाओ ना, है ना। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ करके एग्जाम दीजिए। और अगर आप एस ग्रेड लाना चाहते हो ना, वाकई में इस तरह से तैयारी कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है, गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन मोड पर देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F8, F11, कंट्रोल प्लस F11 या F12? आपको यहां पे बताना है कि किस की को दबाने पर गूगल क्रोम का जो मोड है वो फुल स्क्रीन मोड पर आ जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, जिसका नाम है F11। F11 ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग यूज ही कर रहे हो आजकल। यूपीआई आजकल जब भी किसी से कहो तो गूगल पे करने लगता है, कोई किसी से भी कोई पेमेंट करे करो पेटीएम कर देता है। सर अपना यूपीआई बताएं, सर यूपीआई बताएं, अपना नंबर बताएं। अब भैया जब यूपीआई आपको पता है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कितने घंटे कर सकते हैं यूपीआई का यूज, कितने, यानी आप यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? 12 घंटे ही कर सकते हैं आप 23 घंटे कर सकते हैं, आप 24 घंटे कर सकते हैं या 11 घंटे कर सकते हैं। किया आपने कभी रात के 1 बजे आपने किसी को यूपीआई किया? कभी आपने 2 बजे किसी को किया? भैया अगर किया है तो सिंपल सी बात है, आप 24 घंटे यूज कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया 24 घंटे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 24 घंटे आप किसी को भी एक दिन में यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार और बड़ा लाजवाब है। क्वेश्चन लाजवाब है ना भैया, देखो तो भैया ये क्वेश्चन कैसा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती है? क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस रो में कितनी रो होती है? पढ़े हो कि नहीं? लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ा है आपने? चलो अच्छा, एक्सेल पढ़ा है? अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो भी आंसर सही आएगा, और अगर आपने कैल्क पढ़ा है तो भी आंसर सही आएगा। आपको सिर्फ रो बताना है, कॉलम बताना होता तो अगर आप एक्सेल पढ़े होते और अगर आपने क्या नाम है कैल्क नहीं पढ़ा होता तो आंसर गलत होने के 100% चांस थे,
ठीक है। लेकिन अगर आपने कैल्क नहीं पढ़ा है, रो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सेल पढ़ा है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। आंसर में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन आंसर दिया गया। ये देखिए पहला आंसर दिया गया है 2015748, बी ऑप्शन तो कह दिया गया नन ऑफ द अबव पहले ही, ठीक है ना। ओके, अब बी ऑप्शन को छोड़ो, ये देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर होगा, सीधा सा बताओ आप, क्या नाम दूं यहाँ पर, मालूम है तो बता दो। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 10,48,576, 10,48,576 रो होती है, और कॉलम की संख्या जो होती है कैल्क में वो होती है 1024 होती है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा धमाकेदार है। ये WMP का फुल फॉर्म बताइए। WMP का फुल फॉर्म बताना है विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मैनेज प्रोग्राम, विंडोज मल्टीप्लेक्स प्लेयर, या इनमें से कोई नहीं। आपको यहां पर बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे और बेहतरीन अंदाज में इसका आंसर ले जाएंगे। चलिए बताइए, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, नहीं मालूम मैं बताऊंगा, फिर मालूम हो जाएगा, तो फिर आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बहरहाल इसका पहला आंसर सही है, ए पहला आंसर यहां पर दिया गया है कि कौन सा, विंडोज मीडिया प्लेयर, कौन सा, विंडोज मीडिया प्लेयर। इसकी मदद से आप अपने सिस्टम पर मूवी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, इसके अलावा गाने सुन सकते हैं, जो भी करना चाहें। ये प्लेयर होता है विंडोज मीडिया प्लेयर। वैसे तो बहुत सारे प्लेयर आते हैं, VLC मीडिया प्लेयर आता है, बहुत सारे प्लेयर आते हैं। मोबाइल में तो आजकल लोग जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको बता दो WMP का मतलब होता है विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज का खुद का मीडिया प्लेयर, जिसकी मदद से हम वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसका यूज आप बहुत करते हो, और इसके बाद भी आप क्लास करने के बाद कहोगे सर PDF भेज दीजिए। PDF का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन दिया गया है पोर्टेबल डिजिटल फाइल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा दिया गया है पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट। आपको बताना है, चौथा ऑप्शन है नन, और इनमें से कौन सा सही आंसर है। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जी हाँ, बी आंसर इसका राइट है। अगर आप यहाँ से बी आंसर यहाँ पे आप लगाते हो तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइल कहाँ होती है, ऐसे नहीं समझोगे, फाइल कहाँ स्टोर होती है, ये क्वेश्चन है। फाइल कहाँ स्टोर होती है, तो भैया कैच मेमोरी में स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है, रजिस्टर में स्टोर होती है, या हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ये कहाँ पर स्टोर होती है आपको बताना है। आपको बताना है कि जो फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होती है। तो भाई साहब, फाइल जो स्टोर होती है वो स्टोर होती है, लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है, हार्ड डिस्क में। जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, जब भी कोई फाइल आप बनाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होती है, वो स्टोर होती है ना, वो स्टोर कहाँ होती है, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो स्टोर होती है आपकी हार्ड डिस्क में। इसका राइट आंसर क्या हो गया, हार्ड डिस्क, ठीक है ना। हार्ड डिस्क का राइट आंसर हो जाता है, आपकी फाइल जो भी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। ओफो, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, या किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। नाम है एलन ट्यूरिंग, रोनाल्ड रेविस, टीम बर्नर ली, और एक और नाम आ रहा है जैक किल्बे। भैया यही आंसर सही है। ये जो लास्ट में आपने ये बंदा जो देख रहे हो ना, जैक किल्बे, बहुत कूदता था, किल्बे करता था, किल्बे किल्बे किल्बे, तो उसका नाम क्या था, जैक किल्बे। जी किल्बे हैं, इन्होंने IC का आविष्कार किया था। IC का आविष्कार जैक किल्बे के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है USSD, USSD आप यहां पे समझ पाए, आप यहां पर समझ पाए मैंने क्या बोला, जी नहीं।
पूछा मैंने यूएसडी कब लॉन्च किया गया था कि या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो भैया ये जो यूएसएसडी है ये क्या है, यूएसएसडी जो है आपको मैं बता दूं, यूएसएसडी जो है ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको बहुत मजे की बात बताएं, यूएसएसडी लोग लॉन्च चला तो लेते हैं, मोबाइल में जब पैसा देखना होता है ना, कितना बैंक में पैसा पड़ा है हमारा, तो आप स्टार से स्टार्ट करते हो, हैश पे बंद कर देते हो, लिखते हो 99 स्टार हैश 99, आपका आधार से जो पैसा होता है लिंक होता है वो आपको वहां पर पता चल जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि यूएसएसडी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। यूएसडी क्या है, स्टार हैश, जो स्टार से करते हो 99 हैश लगा करके दे देते हो, उसको बोलते हैं यूएसएसडी कोड। क्या, यूएसएसडी कोड, ठीक है। और इसको एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्व निर्धारित शैलियों मतलब पहले से प्री डिफाइंड और स्वरूपण का एक सेट, शुद्ध हिंदी है भैया, रूपण का सेट क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है, डिजाइन कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है, या इनमें से कुछ नहीं कहलाता है आपका, ठीक है ना। इस चीज को यहां पर आपको पूछा गया है, ठीक है ना। यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले से सेट, या आप कह सकते हो पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट क्या कहलाता है भैया, टेम्पलेट कहलाता है। डी वाला ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। कौन सा आंसर, डी वाला आंसर जो आपको यहां पर दिया गया है, टेम्पलेट। इसका राइट आंसर यही है, ठीक है ना, टेम्पलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है। नॉन न्यूमेरिक का मतलब जो न्यूमेरिकल ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब ना हो, मतलब टेक्स्ट हो, मतलब क्या हो, टेक्स्ट हो। तो ये बताइए वो किस अलाइनमेंट में होता है। चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। बहरहाल कैल्क में सिर्फ 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। लेफ्ट राइट और सेंटर कैल्क में कितने होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर 3 होते हैं। ये पूछ रहा है अगर आप नंबर नहीं लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो ये किस साइड में होता है, वो किस साइड में होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। और जब नंबर लिखते हो ना तो वो राइट साइड में होता है। तो आंसर पता चल गया, कौन सा आंसर है, बी आंसर यहां पर आपका राइट है, ठीक है ना। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। बी आंसर कह रहा है लेफ्ट, ठीक है ना। कि आप देखो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बताओ टेक्स्ट किधर से लिखता है। ये पूछा नॉन न्यूमेरिकल टेक्स्ट जो कैल्क में किस अलाइनमेंट में होता है। तो भैया ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आओ बहुत कायदे से पूछेगा, घुमा घुमा करके पूछेगा। लोग कहते बहुत टफ आया था, बहुत टफ नहीं आया था। अंडरस्टैंड कर मेरे पास, अंडरस्टैंड करोगे क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक निकल के आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। पूछा गया है आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या है। यार अक्सर चेक भरते हो बैंक में, ये सब आईएफएससी कोड, किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो तो आईएफएससी कोड, किसी को कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। भैया वही कोड के बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आईएफएससी कोड कितने का पूरा नाम क्या है। आईएफएससी कोड का पूरा नाम बताओ भाई। पहले ऑप्शन दिया गया इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड कहते हैं इसको, बी ऑप्शन कहा गया है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड कहते हैं, सी ऑप्शन कहा गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सी होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहा जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर का होता है। आपको बताना है आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर का होता है। आईएफएससी कोड जो होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है आपका, जी हाँ 15, 7, 11, 12 कितने कैरेक्टर का होता है, इसका आंसर आपको बताना है। मालूम है, चलिए कौन सा आंसर, जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, सी आंसर है आपका 11 जो है। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है या कितने कैरेक्टर का होता है, वो 11 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारे पास,
देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्यक्रम जो आसानी से समझ में आ जाए। कार्यक्रम जो आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हो? ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आसानी से समझ में आ जाए? भैया बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली, उसे कहते हैं जानकारी, या उसके कहते हैं आइकन। भैया मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आपके जैसे बात कर रहा हूं। आप में बहुत से लोग होंगे हमारी भाषा को आसानी से समझ सक रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आप मेरे को इंटरकनेक्ट हो चुके हो, समझ रहे हो। तो भैया हम आप एक दूसरे से क्या हैं? यूजर फ्रेंडली। क्या हैं? यूजर फ्रेंडली। तो ऐसा प्रोग्राम जो आसानी से समझा जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर फ्रेंडली। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाई सर देखो थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है। क्वेश्चन भैया 100 का नोट है, भैया 100 का नोट है और 200 का नोट है। बताओ इसमें से साइज अधिक किसकी होती है? साइज पूछा गया भैया। ये है 100 का नोट, ठीक है, क्या बोला? 100 का नोट। ये है 200 का नोट, 100 का नोट और 200 का नोट। अब ये साइज आपको दी गई है, आपको बताना है कि 100 का नोट और 200 के साइज के नोट का में कौन सा बड़ा होता है? 100 का नोट बड़ा होता है कि 200 का नोट बड़ा होता है कि दोनों ही बराबर होते हैं? नन, या इनमें से कोई नहीं। आपको एक चीज बता दूं, आपको क्या साइज के बारे में पता है? पहले तो ये बताओ, साइज के बारे में अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे? साइज पूछा गया है, कौन सा बड़ा है? 200 तो बड़ा है, ये है 200 तो बड़ा है ही है भाई साहब, साइज से नहीं बड़ा है। साइज नहीं पूछा है, ये कैसे बड़ा है? कीमत में बड़ा है। तो अभी क्वेश्चन जो है वो साइज में पूछा है और हम लोग क्या जवाब देंगे? कीमत में जवाब देंगे। कीमत में कि 100 का नोट जो है वो छोटा है, 200 का नोट का है बड़ा है। साइज अगर आपको मालूम है तब उसके हिसाब से साइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 100 का नोट लेते हैं ना भाई साहब, 100 का नोट, तो 100 का जो नोट होता है वो 73 इंटू, जब ऊंचाई देखते हैं 73 होती है mm इंटू 157 mm। किसका? 100 mm का, 100 रुपए का। कितना? 73 इंटू कितना? 157 mm। जबकि आपका जो 200 का नोट होता है वो 60 mm इंटू 142। तो आप समझ सकते हैं 146 कितना। तो जाहिर सी बात है किसका नोट बड़ा है? 100 रुपये का नोट ज़्यादा बड़ा है साइज में, 200 का नहीं। साइज के हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ए कौन सा? ये 100 रुपया। साइज के हिसाब से बताना, कौन सा? साइज के हिसाब से। चलो बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया ये तो आंसर बड़ा इजी है आप लोगों के लिए। एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है भैया, फोल्डर को ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा है जरा सा भी फुल फॉर्म तो आपको बहुत इजीली आसानी से याद होगा। जी हाँ, सी आंसर इसका राइट आंसर है। सी आंसर इसका राइट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया लिब्रे ऑफिस से है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टकट स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा कुंजी का यानी कौन सी की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो भैया PNWZ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? देखो नेक्स्ट करने के लिए N, तो प्रीवियस जाने के लिए P। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो गया? पहला आंसर इसका राइट हो गया P से क्या सकते हैं? प्रीवियस जा सकते हैं। आंसर आप लोग मेंशन करते जाइएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिप्टो करेंसी कहां पर रखते हैं? भैया क्रिप्टो करेंसी, आजकल जमाना तेजी से बदल चुका है, बदला हुआ है। आज सारे चीजें क्या हो गई हैं? डिजिटल हो गई, तो इसको बोलते हैं डिजिटल मनी। ठीक है ना। बहरहाल इसका पैसे यहाँ पे हमारी
जनरली आप ऐसे क्वेश्चन को दोगे तो नहीं होगा, ये दिस इज है ना। तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ रखते हैं भैया? वॉलेट में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? वॉलेट में रखते हैं। किसमें? क्रिप्टो वॉलेट में रखा जाता है। क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी का रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डिजिटल असिस्टेंट, प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो पीडीए भैया एक डिवाइस होती थी, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज किया जाता है पीडीए। जैसे स्मार्टफोन आप यूज करते हो वैसे ही ये क्या था? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वीएलएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? भैया अभी 5वां जनरेशन चल रहा है, 5वें में तो हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, यानी कि अल्ट्रा, है ना, यूएलएसआई यूज कर रहे हैं। क्या? यूएलएसआई। तो चौथी जनरेशन में क्या आया था? वीएलएसआई। आईसी को चेंज करके वीएलएसआई को लाया गया। आईसी को चेंज करके वीएलएसआई को लाया गया, और वीएलएसआई को चेंज करके यूएलएसआई लाया गया। ठीक है, तो बहरहाल आपका इसमें आंसर कौन सा सही है? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आप यहाँ पे सही लगा के आइएगा। जब भी वीएलएसआई बोलिएगा, वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कौन सा है। ट्रू एंड फॉल्स लगाने के लिए कह रहा है। कह रहा है हम एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते। भेजे हो कभी? है? भेजे हो? नहीं ना। तो जब आप भेजे नहीं हो तो कैसे जानोगे? भैया भेज सकते हैं। कॉमा लगाओ, दूसरे की ईमेल आईडी टाइप करो, फिर कॉमा लगाओ, तीसरे की ईमेल आईडी का टाइप करो, फिर कॉमा लगाओ, चौथे की ईमेल आईडी, जितने चाहो उतने क्या कर सकते हो? ईमेल भेज सकते हो। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? पूछा है सीडी की संग्रह क्षमता डीवीडी की संग्रह स्टोरेज क्षमता से अधिक होती है। सीडी चलाए हैं नहीं आप लोग, है ना? अभी तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछता हूँ, भैया सीडी इससे देखते हैं भैया सीडी क्या चीज होती है? जी बिल्कुल सही, एकदम सिंपल सी बात है। सीडी अभी के लोग नहीं जान रहे हैं। 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में 15 में बहुत धूम से सीडी डीवीडी चली। ठीक है ना। लेकिन अभी पेन ड्राइव का जमाना आ गया। अभी सीधा से बोलो पेन ड्राइव जानते हो? हाँ भैया जानते हैं। अभी रोम के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंटरनल रोम मिलता है मोबाइल में, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सीडी क्या चीज थी? नहीं जानते। मतलब जब बताओ गोल गोल सीडी जिसमें चमकदार होता है, वो समझ में आ जाता है। अच्छा सीडी, हाँ हाँ हाँ। तो जो आपके भैया की शादी हुई थी उसमें जो है आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है, 2 सीडी मिली थी। सीडी नहीं थी वो, डीवीडी थी। क्या थी? डीवीडी थी। 16 पिक्चर आपने देखा होगा बहुत पहले, तो पता था 4 सीडी मिली थी, 4। अब क्या हो गया? एक सीडी में सारा का सारा काम हो जाता है। डीवीडी में क्या बोलते हैं उसको? तो जाहिर सी बात है सीडी 4 की लगती थी, वही एक पिक्चर सीडी 4 सीडी में देखते थे, वही एक डीवीडी की मदद से हम एक पिक्चर 2 पिक्चर को एक साथ देख सकते। तो इसको बोलते हैं डीवीडी। तो क्या सीडी की संग्रह क्षमता डीवीडी से अधिक होती है? बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स आंसर है। ठीक है ना। डीवीडी की ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए पिन की आवश्यकता होती है। भैया जी बिल्कुल, पिन नहीं डालोगे कोई और नहीं एक्सेस कर लेगा, है? पिन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन बीएमपी होता है। कभी सुना आपने? इम्प्रेस का तो होता है, बता दूं, ओडीपी। क्या होता है? ओडीपी। और बीएमपी जो होता है वो किसका होता है? एमएस पेंट का होता है। तो बीएमपी एमएस पेंट का होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंटरनेट के फाउंडर कौन है? भैया इंटरनेट चला रहे हो इतने दिन से, फेसबुक चला रहे हो, मालूम नहीं है? गूगल चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, पता ही नहीं है आप लोगों को इंटरनेट का फाउंडर कौन है? भैया मार्क जुकरबर्ग है? नहीं, ये तो फेसबुक के भैया। चार्ल्स बेबेज हैं? नहीं नहीं नहीं, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर पर आके चले गए। हाँ, बच्चा कौन? विंडसर। हाँ भैया यही है, यही वो देवता हैं जिनकी वजह से आप इंटरनेट चला रहे हो। इन्हीं की वजह से आप इंटरनेट चला रहे हो, जिसको बोलते हैं विंडसर। आज हम लोग तो इन्हीं की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बताइए कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा बनाया गया? कंप्यूटर आपने बनाया था? नेचुरल अपने आप आ जाता है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, आ जाएगा अपने आप। इंसान के द्वारा बनाया गया?
स्वयं खुद से बनाते हो आप? नहीं, कोई नहीं। तो भैया ये ना इंसान के द्वारा जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं उनके द्वारा बनाया गया होता है। तो ह्यूमन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। बी इसका राइट आंसर है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। तो आपको ये 30 क्वेश्चंस, 30-35 क्वेश्चन जो भी रहे हों, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और जब आपको ये सब बताया, आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जब आप इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, कान में लीड लगाना भैया, अच्छे से एक एक बार सुन लेना। नहीं कहता यार क्या करने को, सुनो भैया, पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है तो अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छी बातें सुनना पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे मालूम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे वीडियो बहुत देखना चाहते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक अगर आपने नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किए हो तो दोबारा ना दबाना भैया, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वो कुछ जो है बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं लेकिन फिर वही क्लिक कर देते हैं, तो उससे अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो भैया हम आप लोगों को बता रहे हैं, भैया जो सब्सक्राइब किया है भैया वो दोबारा बटन ना दबाएगा। लाल जब लाल दिखे तब भी दबाना, लाल से हाइड हो जाए ना तो ना दबाना, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा फिर, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अगर चाहते हो कि वीडियो जब जब आए तो आपको पता चलता रहे, तो जो बगल में बेल वाला बटन है ना, उसको एक बार दबाना और उसमें जाना तो आल वाला ऑप्शन दिखेगा, आल वाला बटन दबा दीजिएगा और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और कोई डाउट होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप जाइएगा उसी में ही, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। CCC की प्लेलिस्ट है, UPPCL की प्लेलिस्ट है, UPPCL का एग्जामिनेशन भी, TG2 का भी एग्जामिनेशन है, क्लर्क का भी एग्जामिनेशन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, सब में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली। भैया कंप्यूटर पढ़ डालो, ठीक है ना। और जब पढ़ डालोगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे, बहुत उम्दा पढ़ाई होगी भैया आपकी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।